सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और जी बिल्कुल आपकी बात सही है क्योंकि पिचेस थोड़ी फ्लैट थी और आज का पिच मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर था, बैटिंग फ्रेंडली था। बट ये कि एज ए बॉलिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है ये लीग ऐसी है कि जहाँ हाई स्कोरिंग गेम्स एक्सपेक्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं लेंथ्स को लेकर लाइन को लेकर, तो आई थिंक कि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, अबू बकर तारिक फ्रॉम टीवी। रोमान भाई, आपने खुद भी PSL खेला और अभी आपने पिच की बात की है, तो अभी तक जितने मैचेस हुए उसमें पावर प्ले में तो बहुत कम विकेट्स गिरी और रन बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो जस्ट पिचेस का मसला है, आप समझते हैं कि बॉलिंग क्वालिटी भी पहले जैसी नहीं है, ऑल दो PSL हैज़ बीन नोन फॉर फास्ट बॉलिंग? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल दोनों तरफ से वैलिड है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली पूछे तो पिचेस बेहतर है क्योंकि जब नया बॉल होता है ना, और जिस तरह की पिचेस हैं क्योंकि जिस तरह सरफेस थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है जरूर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जहाँ से लगता है कि जब थ्रू द लाइन शॉट्स लग रही हैं तो इट्स मीन उस दिन पिच अच्छा होता है। तो अभी तक जो भी मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, जो आज तीसरा चौथा मैच हुआ है, तो आई थिंक ये क्रेडिट देना चाहिए बैट्समैन को कि वो अच्छी शॉट्स भी खेल रहे हैं। और कुछ कुछ जगह पे देखें बॉलिंग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फॉल्ट भी होगा, चाहे वो मिसिंग लेंथ का मिसिंग लाइन का, तो वो भी चीज़ें हैं ताकि, और मैं सब बॉलर्स को मुझे एक बात कहता हूँ कि T20 फॉर्मेट जो है ना बड़ा स्किल से ज़्यादा मेंटल टफनेस का खेल है, तो आई थिंक कि वो चीज़ें क्रूशल होती हैं और आई थिंक कि हमारे जो बॉलर्स ने बॉलिंग की होपफुली हम इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे। रमान भाई अस्सलाम चिराग फ्रॉम टीवी। मेरा सवाल ये है कि एज अ कोचिंग पैनल के अंदर होते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह से PSL आगे बढ़ता चला जाएगा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलिंग साइड में जिस तरह भी हेल्पफुल है बैटिंग की, उस तरह बॉलिंग भी हेल्पफुल होगा, साथ में मौसम भी थोड़ा तब्दील होगा, तो क्या लगता है मौसम और साथ में पिच की तब्दील बॉलर्स की हेल्पफुल होगी आगे? 100% एक्सपेक्टेड है क्योंकि देखिए पहले तो 5 वेन्यूज पे ये टूर्नामेंट होना था, तो टाइम मिलता हर जगह को, लेकिन अभी क्या है कि कराची लाहौर में जाएंगे, उसके बाद स्ट्रेट पे कराची जाएंगे और मैक्सिमम मैचेस दो ही जगह पर है। तो जैसे जैसे पिचेस यूज होते चले जाएंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा स्लोअर डाउन होगा, रन की जो मिकदार है थोड़ी कम होगी और बॉलर्स को होपफुली हेल्प मिलेगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन होगा इंशाल्लाह। हमारे पास बॉलर्स की बहुत बात कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं और एक से बैटिंग में आप बताइए कि बैटिंग के लिए आपका जो टारगेट था, हमने देखा यहाँ पर 214 इसी सुपर चेस होता था, आप लोग का 170 होता है, तो आप समझते हैं कि बैटर्स ने अपनी ड्यूटी पूरी की थी, टारगेट इतना था जो आपके बॉलर्स डिफेंड कर सकते थे और कई अवसर भी आपके पास है, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ 5 यूज़ किया, हम लोगों ने कहीं भी ओवर नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा हमें नजर नहीं आया उसके अंदर। देखिए अगर आप बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि बैटिंग में रन में गुड इनफ किए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लैश कर गए। हाँ, कुछ ऐसे फेसेस थे जहाँ में बेहतर करना चाहिए था, बट 170 प्लस इज अ गुड रन, और ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए उनके बैट्समैन को, जिस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर में जब हमने पावर प्ले खत्म हुआ उन्होंने 3 आउट भी किए को, तो उस वक्त जिस तरह से उनके दोनों ओवरसीज प्लेयर्स रनर और जिस तरह से फ्लिप्स खेले, तो देखा जाए तो बड़ी अच्छी बैटिंग करके गए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू दैट कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और हमें उसके बाद उन्हें मौका नहीं दिया उठने का। तो आई थिंक ये लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट्स अ की इस मैच से, और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हुई कोशिश करेंगे उस पर काम करेंगे वापस। ओवर ना देना, आई थिंक फहीम के जो बॉल हाथ पे लगा, मुझे लगता है कि उसको पेन ज़्यादा थी जिसके से वो अनकंफर्टेबल था। मान भाई काफी बहुत समाटी से बात होती है शराब खान की बताने की, तो शराब खान पहले ऊपर के नंबरों पे आते हैं, जैसा सीजन मैच आप में देखें तो वो ऊपर आते हैं 1 डाउन पे 2 डाउन पे, आज नीचे है थोड़ा, बॉलिंग में भी उस तरह जिस तरह स्पार्क नजर आता है नजर नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप में भी उनकी जो है वो परफॉर्मेंस है, लेकिन कप्तान की परफॉर्मेंस देना और मुस्तकिल परफॉर्मेंस जो है वो कितना जरूरी होता है एक टूर्नामेंट के लिए, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले भी सीजन में चैंपियन रही है, कप्तान की परफॉर्मेंस देना कितना जरूरी है? आई थिंक अगर आप शराब के बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो देखिए हमारी टीम हमेशा से बड़ा फ्लेक्सिबल रहती है, बैटिंग ऑर्डर किसी का भी सेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो वो बैटिंग ऑर्डर हम भेजते हैं जो हमारी टीम का प्लान हो जाता है। शराब की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो मैं सिर्फ PSL से रिलेटेड जरूर बात करूँगा कादर भाई, उसकी वजह ये है कि सो फार अभी तक अगर आप देखेंगे तो वाहिद एक ऐसा बैटर है या ऐसा बॉलर है जिसकी 1000 प्लस रन है और 100 प्लस विकेट्स हैं, तो अगर किसी प्लेयर का भी कभी कोई ऑफ डे होता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बस सिंपल मेरा हमेशा से एक ऐसे प्लेयर भी मेरा ये रूल था और एक बॉलिंग कोच भी मेरे लिए अब एक चैलेंज है कि जब भी किसी का बैड डे हो तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा बोलती है कि डिस्कस हो गया क्या अच्छा किया क्या बुरा किया देन मूव ऑन। तो आई थिंक सो फार ही इज बीन वेरी गुड फॉर अस और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। रुमान भाई, मुर्तज़ा फ्रॉम डॉन न्यूज़, आपकी बैटिंग जब पावर प्ले के बाद मतवातर विकटें गिरती गई
दूसरी साइड में जब पावर प्ले ख़त्म हुआ तो एक अच्छी पार्टनरशिप लगी मुल्तान सुल्तान की जानिब से। क्या यही फ़र्क था? जी आप कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरह से मैंने कहा ना कि क्रेडिट गोज टू देम, जिस तरह से उन्होंने बारी ली और हमारे थोड़ा सा बैक टू बैक विकेट्स गिरने की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, वरना हम भी ऐसा जा रहे थे। तो होपफुली कि देखिए आज पहला मैच है, नई टीम कोर बनी है और अभी कॉम्बिनेशन सारी ही टीमों के